नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आज आपके मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव है ग्राहकी का, और इस समय उठाव का क्या कुछ माहौल बना हुआ है, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं बाबू जी। तो बाबू जी से बात करते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम साई राम जी। ओम साई राम। बाबू जी कहाँ से तीर्थ यात्रा करके आए आप? तिरुपति बालाजी गए थे। अच्छा बाबू जी, थोड़ा बहुत धन हमारे लिए भी सबके लिए जी, सबके लिए बाबा सबको दे। थोड़ा बांट दो, हमें भी लायो कुछ वहां से। आशीर्वाद लाए हैं, सबको दे रहे हैं। तो बाबू जी सबसे बड़ा धन तो वही है। आह, तो हमारे किसानों के लिए क्या मांग रहे हो जी? इस समय तो बहुत हालात गड़बड़ है। बहुत खराब है हालात, तो ठीक है, हमारे हालात सबके खराब है। इस टाइम कमा रहा है सिर्फ गाड़ी वाला कमा रहा है, और कोई नहीं कमा रहा। हम्म, जो भाड़ा 3 रुपये 80 पैसे और 4 रुपये 80 पैसे हो गया। जी 1 रुपये किलो भाड़ा भाड़ा गाड़ी का बड़ा है। 30,000 गाड़ी गाड़ी कमा रही है। व्यापारी रो रहा है, किसान रो रहा है, आड़ती रो रहा है कि बिक नहीं रहा। उसका कारण यह है कि हमारी मंडी में जो माल है ना, जी 85% माल हल्के है, 15% माल हम्म, ठीक है। जी जो 15% माल है हम्म, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, वो आड़ती के आने से पहले ही माशे को उठा के ले जाता है। हम्म, बाकी जो 85% माल है वो बेचना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बरसात का असर दिख गया। चोर पंचर आ गया इसके अंदर। प्याज ठीक दिखता है, हम्म, हाथ में पकड़ो तो फट पानी आ जाता है। ताकि बिल्कुल दूसरी बात ये, छिलका पत्ती नहीं है, कपड़ा नहीं है इसके ऊपर, जी, क्योंकि मंदे में हर बीमारी निकल आती है ना। सही बात अगर है। तेजी हो तो ऐसी बीमारी नहीं निकलती। अभी मैं देख रहा था, एक ग्राहक आया था, तो आपने उससे कहा कि भाई ये वाला लॉट ले लो, तो पता है क्या कहने लगा? कहता है बाबूजी ये तो क्या नाम है उसमें है जी। कैसा मांग रहा था जी वो कट्टा? क्या मांग रहा था इसका, क्या कह रहे थे? ये पुराना कट्टा है। हाँ कट्टा पुराना है। तो बताओ, अब 10 तरह की चीजें निकल जाती हैं। बनता है ना। हाँ अब तो मैं अराइवल बता दूं मैं। जी। हमारी गाड़ी मंडी में 15 गाड़ी नासिक, हम्म, 38 गाड़ी पूना, 11 राजस्थान, 7 MP, 2 सुख सागर बंगाल। ये 78 गाड़ी है, जिसमें खड़ी गाड़ी है 19 आधी और 26 पूरी, और 60 गाड़ी फड़ों पे पड़ी है। 28 गाड़ी की ताजा अराइवल है। टोटल 138 गाड़ी है। मैं व्यापारी किसान भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अभी माल को, जो बढ़िया माल है उसको रख लो, हल्के माल को निकालो, पर अराइवल थोड़ी कम कराओ। जब तक अराइवल कम नहीं होगी यहाँ ग्राहकी नहीं बनेगी। क्योंकि तो आपको पहले भी बताया मैंने, 15% माल ऐसे हैं जिनका तो भाव ही कुछ नहीं, जो मुंह से मांगो मिल ले। सही है। अच्छा, बाकी 85% माल ऐसे हैं जिनको बेचना भारी पड़ेगा। हम कहते हैं 9, ग्राहक कहता है 2। इतना डिफरेंस लाता है बीच के अंदर। मतलब अराइवल ज्यादा होने के कारण ग्राहक जो है परेशान हो जाता है। वो कहता है कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज है, क्या आड़ती बेचेगा ही बेचेगा। सही अब बात आड़ती ने देखना व्यापारी को बेचाना पहले, कि व्यापारी बचेगा तो हम जिंदा है। अब हम ग्राहक के ऊपर जिंदा नहीं, हम व्यापारी के ऊपर जिंदा है, है। सही किसान बात, के ऊपर जिंदा है। बहुत बड़ी बात है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, जो 15% जो माल है माशाखोरी है, हाँ, उनकी उनका उठाव कैसे होता है? धीरे वो धीरे होता है? धीरे धीरे, वो तो उसमें तो भैया माशा और कपड़े फाड़ देता फटाफट, लाओ जी मुझे अच्छा दो। जी, ये रोज का सीन है रोज ऐसा? वो पता क्या कहता है, भाई हम तो लेते हैं आपसे, हम तो कहीं जाते नहीं। हम्म। हाँ उसके लिए तो ऐसे ही कहता है, और इसके लिए कहता है जी कट्टा पुराना हो गया। कट्टा पुराना हो गया। मैं तो देख अब रहा था, मेरे को मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार ही ये सुना है मंडी में वही कि ऐसा भाई है। कोई बंदा कह रहा है कट्टा पुराना हो गया। मैं प्याज की बात कर, मैं कट्टा लेगा प्याज लेगा। सही बात है। अब भाव की बात कर लें, देखो जी टॉप भाव है 13-14 रुपए, इससे ऊपर कोई भाव नहीं। जो 15% माल है उनके भाव इनसे ऊपर है। वो 16 बेच लो, 15 बेच लो, 17 बेच लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर है। बाकी जो भाव है 13 से 15 तक। ये MP हो, नासिक हो, पूना। पूना हो, कोई भी हो, ये स्थिति है। और बाबूजी राजस्थान? राजस्थान वही भैया 11-10 से लेके 12 रुपए, और सुख सागर 9-10-11 रुपए। बाबूजी वैसे तो आप बताते रहे 20-25 दिन पहले जब बारिशें शुरू हुई ना, तो आपने बताना शुरू कर दिया था कि दीपक जी असर पड़ रहा है बारिश का। तो असर पड़ेगा नहीं।
और आपने ये भी कहा था 20 दिन बाद और स्थिति साफ होगी, अब क्या स्थिति है? स्थिति ये साफ हो रही कि दागी माल आ रहे हैं। स्थिति साफ यह है कि दागी माल है। दागी माल जो है कोई लेके राजी नहीं होता। भाड़ा उतना, बारदाना वो, मजदूरी वही, सब कुछ वही। रेट में इतना डिफरेंस आ जाता है कि बहुत बुरा हाल है। आड़ती भी एक बार सोचता है कि बेचू क्या ना बेचू। तो बाबूजी अब जैसे ये हल्के माल हैं, हाँ अगर ये हल्के माल अभी निकल जाते हैं मान लो एक आध महीने, हाँ। तो क्या कहते हो बाद में फिर कुछ छटे हुए माल, अच्छे माल बचेंगे? देखो ये बाद में मौसम के ऊपर चलेगा, पता कि क्या होता है। अगर ज्यादा गर्मी भीषण पड़ गई तो? ये भी जो पड़े हैं स्टॉक में, ये भी दागी हो जाएंगे। क्योंकि पानी तो बाबूजी लग आप चुका ये है। देखो ना, आज से 15 दिन पहले टेम्परेचर क्या था? 11 12 13 11 12 14। 13 दिल्ली का दिल्ली का अब टेम्परेचर क्या है? 40 42 बाबूजी। 40 पहले 45। जी ये भी देखो, रास्ते में टेम्परेचर यही है। बिल्कुल गाड़ी जहाँ से लोड होती है वहां से लेके यहाँ तक का टेम्परेचर देखो ना आप। बिल्कुल। तो बाबूजी ये बताओ, ये अभी जो सप्लाई हो रही है इसे ओवर सप्लाई मानोगे या सीमित सप्लाई मानोगे? ओवर है। ओवर है बाबूजी। ओवर है, ओवर है। ये धीरे धीरे कम होगी अभी वैसे ओवर सप्लाई, कुछ नहीं कहा जा जब सकता। हल्के माल निकलेंगे? ये देखो, किसान पीछे व्यापारी समझेगा तो कम हो जाएगा, नहीं समझेगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अच्छा बाबूजी एक चीज और देख रहा हूँ मैं कि इस समय मालों में इतना माल इतने कमजोर हैं कि जैसे नासिक से या पूना से चलते हैं ना गाड़ियों में, तो मंडी पहुंचते पहुंचते भी उन पर असर पड़ जाता है। समझ मेरी बात। एक चीज ऐसी है, एक चीज के ऊपर रौनक रहे ना तो उसको पूरी रौनक आती है। एक डुप्लीकेट रौनक है तो रास्ते में तो खराब होगी होगी। नहीं तो जैसे अब बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ हल्के मालों को बड़ी दूरी वाली मंडियों में बेचते हैं, तो सही बात है? वो गलत चीज है। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो गलत चीज है। क्या हल्के मालों को तो कहीं भी आप निकाल दो? हल्के माल अपने दाएं बाएं बेचो, अच्छे रहोगे। हाँ बिल्कुल। दूर की मंडियों में बढ़िया माल बेचो, हल्का माल अपने दाएं बाएं बेच लो। और छोटी मंडी वालों से मैं ये कहूंगा, भैया तुम व्यापार अपने दाएं बाएं की मंडियों से कर लो, लंबी रेस के घोड़े मत बनो। लंबी रेस के घोड़ों में फंस जाओगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसे किसान देख रहा हूँ जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनके माल दागी हो गए हैं, हल्के हैं, आगे जाके वो नुकसान कर देंगे। ऐसा है, हर एक आदमी को अपनी चीज अच्छी लगती है। ये तो मंडी में जब आता है ना माल, फिर पता चलता है कि मेरा अच्छा है कि तेरा अच्छा है। खेत पे तो बड़ा माल सबको प्यारा लगता है। बिल्कुल। कंपटीशन तो मंडी में आके होगा ना। वैसे बाबूजी मुझे लगता है कि अभी जैसे सभी लोग अपने मालों को निकाल रहे हैं, हल्के मालों को, सब जब ये निकाल। ओवरऑल निकल जाएंगे ना बाबूजी, और थोड़ा नेफेड वगैरह की खरीदारी वरीदारी होगी, अच्छे माल बचेंगे, तो अगर सप्लाई के हिसाब से भाई भाव बन साहब, सकते हैं। अगर नेफड़ घुस गया हाँ, तो 2025 में जो बुरा हाल हुआ था उससे बुरा 26 में हो जाएगा। नेफड़ सरकारी कंपनी को नहीं घुसना चाहिए। घुस जाएगा तो व्यापारी किसान मर जाएंगे। जी सही कह रहे हो बाबूजी बिल्कुल। देखो ऐसा है, छोटा व्यापारी जो है ना वो मंडी नहीं घुसता, वो खेतों से ही दाएं बाएं से करके अपना अच्छा ले बाबूजी। हाँ भेज देता है। अब मंडी में तो और मंडी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, उससे बाहर से भरने में उसको दो फायदे मिल जाते हैं। एक तो उसकी मार्केट फीस बच जाती है, खेत से लोड करेगा वो, तो किसान में कोई एपीएमसी है नहीं, वो किसानी गाड़ी चलाई जाती है। ये फर्क पड़ जाता है। बाबूजी यानी हम मान सकते हैं कि इस समय जो हल्की एक हल्कापन है बाजारों में, सुस्ती है, वो एक तो आवक की वजह से और हल्के मालों की वजह से। सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा यह है कि जो हल्के माल है उस कारण बाजार में सुस्ती है। बिल्कुल। बढ़िया माल है कम, नजर ही नहीं आते बढ़िया माल तो। 10-15% माल होता है बढ़िया, उस वजह से रुपये थे। और बाबूजी अभी शादी वादी चल रही है, उनका क्या असर मान सकते हैं वैसे? कोई असर नहीं है, कोई सब ज्यादा ऐसे। असर नहीं है, बल्कि मैंने तो देखा बहुत से लोग गांव की तरफ कूच कर गए हैं वो शादी पे। गैस सिलेंडर के चक्कर में। हाँ अब देखो, हर एक फड़ से 2-2 4-4 पलेदार निकल गए तो 500 रुपये किलो गैस कौन लेगा? मजदूरी तो वही लिमिटेड है जो कुछ है। बिल्कुल 900 का गैस 4,000 में कौन लेगा? सही बात है बाबू तो इसलिए जो गरीब लोग हैं जी। बहुत बड़ा गांव चले गए। बाबूजी लेकिन जिन लोगों के पास में अच्छा माल रहेगा उनके लिए क्या कहोगे? बट ऐसा है, जिनके पास सोना है, हाँ अगर वो सोने को संभाल के रखेंगे, उनका असर उनको जून के मिड में या जून के एंड में मिलेगा। अब तुम पीतल को सोना बनाओगे तो पीतल सोना नहीं बनेगा। सही बात है।
अब ये तुम ना डिपेंड करना कि तुम्हारा पीतल है कि सोना है। बिल्कुल। किसान भाइयों को मेरी ये विनती है, अपने मालों को हर रोज सुबह या नहीं तो शाम को नहीं सुबह चेक करो। हल्का है तो निकाल के बेच दो, बढ़िया है तो रख लो। कभी ये ना हो कि एक हल्का 4 बढ़िया को खराब कर दे, वो काम नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो कि हल्के माल दाएं बाएं मंडियों में लंबी लोडिंग मत करो, बढ़िया हल्के माल की। बढ़िया माल की है तो लोडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी होती है वैसे पैसे पैसे मिलते हैं। छिलका पत्ती बढ़िया हो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, छिलका पत्ती कमजोर हो उसको कम पैसे मिलते हैं। ये क्वालिटी के ऊपर है ना। किसान से, व्यापारी से और आड़ती से बढ़कर ग्राहक जो है वो जोरी है। कहते हैं हीरे की परख जोरी को होती है, वो कोयले की खान में से भी निकाल लेता है। बिल्कुल 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 सही बात। तो बाबूजी कहीं ना कहीं डैमेज हल्के माल और अच्छे मालों के बीच में जंग चल रही है, बहुत, ये मान सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि ये जो अभी मंदी है ना बाबूजी, ये मंदी वैसी मंदी नहीं है, हम इसे टेम्परेरी मंदी मान सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से, और एक अराइवल ज्यादा है ना। मेन चक्कर अराइवल बहुत है। ठीक। अराइवल ज्यादा होने के कारण कोई मतलब वो चीज बन रही, पर वो ज्यादा क्यों ना हो, किसान कहाँ रखेगा माल को, उसने निकालना ही है। जी। आज किलो दागी है, कल 2 किलो दागी हो जाएगा, परसों 4 किलो दागी हो जाएगा। जी। बाबूजी अगर थोड़ा एमपी और हम उसकी बात करें महाराष्ट्र की, तो दोनों में से क्वालिटी आपको अभी कहाँ से थोड़ी सही दिख रही है? नासिक क्वालिटी इस टाइम पूना की बढ़िया है। नंबर 1 पे पूना है, नंबर 2 पे नासिक है, नंबर 3 पे एमपी है, नंबर 4 पे राजस्थान है, नंबर 5 पे बांग्लादेश, सुख सागर, सुख सागर बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है बाबूजी। Yes. अच्छा बाबूजी ये वाली जो प्याज है क्या भाव मान सकते हैं? इसकी पोजीशन है 12, 12.5, 13, जी, 12 ये से 13। ये कैसी पत्ती है बाबूजी? ये पत्ती बड़ी हल्की है पर मीडियम साइज है, बढ़िया साइज है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू दिल्ली। दूसरी बार ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। ओम साई राम। तो आप ये देख सकते हैं ये भाई साहब का जो है बोर्ड है, और देखिए इस पे मुनेश भैया का भी नंबर लिखा हुआ है, और ये बाबूजी का भी है। मुनेश भैया जो है इनके बाबूजी के बेटे हैं। और अभी थोड़ा सा भैया के साथ में ट्रेजेडी हुई, आपको बताया था, इनके हाथ में ना रोड डली है। तो जब ये ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से, उसके बाद इनसे भी हम बात करेंगे। बाकी ये आते हैं क्योंकि घर पे मन नहीं लगता, तो ये अपना आते हैं यहाँ पर, अपना ऑब्जर्वेशन में रखते हैं सारी चीजें। बाकी सारी चीजें बाबूजी संभालते हैं, ये अपना बैठ के सारी चीजों का हिसाब किताब लगा के रखते हैं। तो चलिए मुनेश भैया से भी बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भैया सबसे पहले बताओ आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बढ़िया जी। आप सबको भाइयों का प्यार है जी। और हमने तो बीच में ही जब हमें पता चला तो हमने आपके लिए अपने सभी दर्शकों को भी बताया, और बहुत से लोगों ने दुआएं भी। अब बस आप सबका प्यार है जी। नहीं तो रॉड डलने के बाद आदमी 1.5 महीना बिस्तर से उठता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने देखा कि आपको, आपका मैंने वीडियो भी देखा, बहुत ज्यादा लंबा घाव है, पूरी रोड डली हुई है हाथ में। पूरा मतलब कोहनी से लेके ये रिस्ट तक, कलाई तक जी। कोहनी और कलाई के बीच में पूरा रॉड डली है। तो भैया क्या कह रहे हैं डॉक्टर? और टांके खुलेंगे इसके, फिर 10-15 दिन पट्टी रहेगी जी। अब परमानेंट काम हो गया रॉड का। देखो कुदरती चीज कुदरती होती है जी। कुदरती चीज तो एक्सरसाइज कर लो तो स्टेमिना बनता है, हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम खा लो तो हड्डी मजबूत होती है। तो रॉड है तो फौलादी हो गया, 2.5 किलो का हाथ। उसमें मैंने देखा आपके तो टांके भी वो वैसे वाले लगे हुए हैं, स्टेपलर वाले टांके स्टेपल वाले, स्टेपल वाले वही खुलेंगे, स्टील वाले। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वैसे वाले तो टूट जाते। टूट जाते। जैसे पूना इस टाइम पे दिल्ली हमारे नॉर्थ में बहुत चला और भरपूर चला, समझो 4 महीने 5 महीने, क्योंकि वो पीछे वहां से एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो पूना एक्सपोर्ट जाता था, बाकी लोकल माल फील्ड खाली मिलती थी और इलाकों को। लेकिन पूना ने इस साल इस नॉर्थ की तरफ एक्सपोर्ट बंद होने की वजह, जैसे आज ट्रम्प साहब ने कह दिया जी हम तो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद कोई गया नहीं डेलीगेशन बातचीत करने के लिए। तो ट्रम्प ने सुमो मोटो अपने अकेले डिसीजन ले लिया कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेट जारी रहेगा उनका। तो ये समझ लिया कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो ही सकता है। तो अभी बांग्लादेश जो हमारा एक्सपोर्टर था उसकी खुद की अपनी प्रोडक्शन होने लग गई है, तो उस वहां जाना भी बंद है। अब नेपाल के पीएम साहब ने हर चीज के ऊपर टैक्स लगाने का जैसा सिस्टम शुरू किया है, तो अब प्याज के एक्सपोर्ट में भी क्या करते हैं वो। तो कहने का मकसद ये है जितनी हमारी खपत है टोटल अब यही निपटानी पड़ेगी। जो बेस प्राइस हमारा चल रहा है, ये सबसे न्यूनतम प्राइस जो चल रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा।
दूसरी बात आती है कि अब माल को रोके, माल को ममता करें माल के ऊपर कि उसको निकाल दें। भाई सोना जिन लोगों ने 1.5 लाख का लिया था, 2.5 लाख का हुआ, अब घूम के फिर 1.5 लाख का हो गया। तो वही हाल इस प्याज का है। सुनहरी चमक का पीली पत्ती का प्याज है, वही हाल करेगा। चाहे आप इस रेट अभी जो 4 महीने के बाद अगर आपको 2 रुपए 3 रुपए टाइट मिल भी बाजार मिल भी गया, तो 4 महीने के उसकी देखभाल का खर्चा उतना आ जाएगा। तो क्वालिटी माल है तो उसको बट लो। कुदरती को तेजी आ जाए तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुदरती तेजी आने के बाद इस वक्त भाजपा सरकार इतनी सख्त है कि 100 फाउंडेशन है, नैफेड है, एनसीएफ है और 100 बातें हैं। चलते रहना चाहिए, अपनी स्पीड से चलते रहो, ना स्पीड टाइट करो ना स्पीड हल्की करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। हमारी फर्म का ओम साईराम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 9810563391। एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 9911541050। बहुत बहुत धन्यवाद।